प्यारे दोस्तों, ईश्वर के द्वारा पाए हुए सारे वरदानों के लिए आइए हम सब उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद दें सभी बरकतों के लिए। सर्वप्रथम धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदार, यहाँ तक कि दुश्मनों के लिए भी। क्योंकि प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं और ये प्रकृति का नियम भी है कि ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हम सबको माफ करना सिखाया है। यदि सामने वाला हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है तो उसको माफ कर दो, क्योंकि जिस गति से वो चल रहा है, जिस गति से शैतानी रूप से वो चल रहा है, वो तो नष्ट होगा ही। यदि उसी के रास्ते पे हम चलेंगे तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए ईश्वर ने हमें माफ करना सिखाया है। यदि हम अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर सकते हैं तो हम उसके बेटे या बेटियां नहीं हो सकते। तो आइए हम सब उसके द्वारा पाए हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कारवां मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कारवां मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कारवां मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कारवां मेरे प्रभु, किए तूने कारवां मेरे प्रभु। प्यारे दोस्तों, जन्म से लेके अब तक, क्योंकि हम ईश्वर की दृष्टि में निर्बल ही थे, हमारे पास कोई भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकत नहीं थी। फिर भी ईश्वर ने हमें चुन लिया, मुझे चुन लिया, आप सबको चुन लिया और माता के गर्भ से हमें पैदा किया, चुन करके ही। तो इसलिए कहा जाता है, बोला जाता है, तूने चुना एक निर्बल को। मेरे पास कोई बल नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई साहस नहीं। संसार की दृष्टि में मैं हीन, पागल, बेचारा, गरीब, तुच्छ था, फिर भी तूने मुझे चुन लिया। जब हम बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलों में भर्ती थे, डॉक्टरों की कई सालों से दवाई खा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और या किसी प्रकार की दुविधा में थे, जीवन नष्ट होने वाला था, परेशान होने वाला, बर्बाद होने वाला था, मरने वाले थे। तूने हमें असमय से बचाया, अनिष्टों से बचाया, हर प्रकार के मुसीबतों, संकट, दुखों, परेशानियों, बीमारियों से बचाया। इसलिए कहा जाता है, तूने मुझे बताया, तूने मुझे बचाया, लाखों बार शुक्रिया। तूने मुझे नया जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उससे मैं
दोबारा नया जीवन दिया। मैं बीमार था, पागल था, तनाव में था, पैनिक अटैक थी, तूने मुझे ठीक कर दिया। लाखों बार शुक्रिया। मेरे पास काम नहीं था, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बावजूद इसके तूने मुझे काम दिलाया। लोग मुझे परेशान करते थे, ईर्ष्या, जलन, कपट, घमंड करते थे, मेरा जीवन गिराने की कोशिश करते थे, फिर भी तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे एक नया जीवन दिया। तो दोस्तों, उस खुदा बाप ईश्वर के द्वारा पाए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद दें और हम एक दूसरे को माफ़ी भी कर दें, क्योंकि माफ़ करना, क्षमा करना सबसे बड़ा हथियार है, औजार है, वेपन है। ऐसा कहा जाता है यदि इंसान दूसरों को माफ़ न करे तो उसका जीवन में कष्टमय रहता है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं इस गवाही को देता हूँ, चाहे हम कितने भी परेशान हो, बीमारी हो, लाचार हो, बीमारी में हो, अनिष्टों में हो, ईश्वर को कभी मत छोड़ना। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से खेत में बीज डालते हैं, बीज मर करके एक नया पौधा देता है। यदि ईश्वर की दृष्टि में हम चाहे कितने भी पाप करते हैं, फिर भी ईश्वर हमें चुनता है काम के लिए। जिस तरह से खेत में गेहूं का दाना मर करके बहुत सारी बालें लाता, दाना लाता है, तो उसी तरह से ईश्वर यदि हमसे काम करवाना चाहता है तो हमें परेशानियों में डालेगा, चिंताओं में, बीमारियों में डालेगा, तनाव में डालेगा, हमारी परीक्षा लेगा, लेकिन परीक्षाओं में खड़े उतरने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं आग्रह करता हूँ कि हम सब ईश्वर के नज़दीक